हेलो दोस्तों, दिन भर समाप्त स्वागत है मैग्नेट। ए भैया, कहते हैं कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, किताबों को पढ़ना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती मेरे दोस्तों, सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। हाँ, अगर आप भी दिन रात एक करने के लिए तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है, तो आपका भाई आपके लिए है ऑलरेडी। नो डाउट आज सीधे करना सिखाएंगे ऑब्जेक्टिविटी का। तो आज पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति का परिचय। हाँ, आज का क्लास होने वाला है आपके लिए खास, क्योंकि इस क्लास में नहीं होता बकवास, क्योंकि पढ़ना होना होता पास, तो बच्चा सब कराता है इस चैनल पे आज। तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी 50 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है, एंड नो डाउट ये मेरे पर सीधे तरह है। अगर आप नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, सिर्फ जाकर आपको देखने की जरूरत है। हाँ, एकदम आपको बनना कब, जब बनना चाहोगे तब। तो आज 51 नंबर प्रश्न को लेंगे भैया, एकदम प्यार से, नो डाउट सीधे तरीके से। देखिए 51 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम भी दे लेते हैं। 1 + cot a स्क्वायर 1 + cot a स्क्वायर बटा 1 + क्या दिया है 10a स्क्वायर 10a स्क्वायर बराबर है, नो डाउट होगा ये मेरे करे सीधे समझ ले भैया। 1 + cot a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, cosec a स्क्वायर cosec a स्क्वायर बटा 1 + 10a स्क्वायर बराबर होता है क्या सर जी, sec a स्क्वायर। तुझे मालूम होगा, याद होगा। अब बताओ तो ये सर जी मुझे याद नहीं है, मेरा सर जी मुझे बताया था मगर मैंने याद नहीं किया। ठीक है, अब याद नहीं है ना तो याद मत करना, क्योंकि ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख लेना। क्यों होता है, क्यों यही होता है, हमने फॉर्मूला बनाना सिखाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बस सीख जाओगे, तब जब सीखने की जरूरत होगे तब। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इसलिए जाकर आपको देख लीजिए। 1 + cot a स्क्वायर = cosec a स्क्वायर क्यों होता है, कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, मात्र एक ही फॉर्मूला से हमने सभी फॉर्मूला को निकालना सिखाया है। तो जाके आप लोग देख लीजिए। चलो अब यहाँ पे इसके बराबर में cosec a = 1 बटा sin a, आप पढ़े होंगे जरूर कि cosec a = 1 बटा sin a होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर, यह फॉर्मूला बना। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे कि sec a = 1 बटा cos a स्क्वायर, क्योंकि sec a का संबंध cos से होता है, तो sec a = 1 बटा cos a स्क्वायर। अब देख लो भैया कि cosec a स्क्वायर की जगह पे हम 1 बटा sin a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलो जी हाँ सर, तो 1 बटा sin a स्क्वायर बटा sec a स्क्वायर की जगह पे, क्योंकि यह इसके बराबर है, तो 1 बटा हम cos a स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 बटा 4 करेंगे तो कट जाएगा, क्या आएगा, नहीं तो यहीं से 1 तो 1 काट देते हैं, क्या आएगा हमारा, यह नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो cos a स्क्वायर बटा sin a स्क्वायर यही ना आएगा। अब बोलो ए सर जी मुझे ऐसे समझ में नहीं आया, आप इस तरह से देखिए, इसको वैसे ही उतार देते हैं, 1 बटा sin a स्क्वायर, दूर नीचे वाला ऊपर जाता है। आप भाग में तो आप लोग पढ़े होंगे जरूर, क्या होगा cosec a स्क्वायर बटा 1 से 1 कैंसिल, यही ना आएगा, बताइए cos a स्क्वायर बटा sin a स्क्वायर आएगा, बोलो। हाँ, अब आप लोग को मालूम होगा कि cot a इसका फॉर्मूला होता है cos a बटा sin a होता है। अब थोड़ा सा भैया दिमाग लगा लो, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, तो इसके बराबर में क्या आएगा, cot a स्क्वायर आएगा इस फॉर्मूला पे। तो बोलो ये सर आएगा, सिर्फ इसमें फॉर्मूला का काम है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, cot a स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, बुझाया कि नहीं बुझाया, ऑलरेडी बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये मेरे पहले हमारा राइट आंसर क्या होगा, cot a स्क्वायर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर cot a स्क्वायर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी सेट द आंसर आएगा तब जब पढ़ते बनाना सीखोगे तब, नो डाउट ऐसे करना होगा। हाँ, अब हम कह रहे थे कि ऐसे ही तुम बना सकते हो, दिमाग में सॉल्व कर सकते हो, देख लो तुम्हें मालूम है कि इतना के बराबर इतना होता है, इतना के बराबर इतना, तुम दिमाग में सॉल्व कर सकते हो कि cosec a = 1 बटा sin a स्क्वायर होता है, और sec a = 1 बटा cos a स्क्वायर होता है। 1/4 करेंगे क्या आएगा, cos a स्क्वायर बटा sin a स्क्वायर आएगा, cos a स्क्वायर बटा sin a स्क्वायर आएगा। तुझे मालूम है कि cos a स्क्वायर बटा sin a स्क्वायर क्या होता है, cot a स्क्वायर। राइट आंसर होता है cot a स्क्वायर। बोर्ड पे बनाने की जरूरत नहीं है, नो डाउट कभी ना हो जाती डाउट, क्योंकि परीक्षा में भैया समय का मालूम ना चलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, भैया क्या कह रहा है, सिर्फ देखने की जरूरत है। चलिए 52 नंबर को देख लेते हैं। कह रहा है ना भैया
कि यदि 15 डॉट ए इक्वल टू 8 नहीं होगा ले तो साइन ए का मान क्या चाहिए? साइन इक्वल टू क्या होगा? टेंशन मत लेना मेरे का, सिर्फ देख लेना यहाँ पे। डॉट ए पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, बस इतने ही ना। अब ज्यादा दिमाग मत लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मुझे तो ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है, तो हो दे तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वह वीडियो नहीं देखे आप पार्ट 1, अगर आप पार्ट 1 देखे रहते हैं ना तो ऐसे ऐसे सवाल तो नो डाउट स्क्रिप्ट आउट कर दिए रहते हैं। हाँ, क्या ही टेंशन लेते हैं, ठीक है ना। अब ले लेना भैया, टॉट क्या कहता है? भरोसा पे प्यार टिका होता है, बी बाई पी। टॉट कहता है भरोसा पे प्यार टिका होता है, टेन कहता है प्यार पे भरोसा है, इसका उल्टा होता है। अब देख ले भैया, साइन कहता है प्यार, पीएच, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात पीएच, टॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात बी, बीपी, जो ऑलरेडी आपको मालूम है। अब कहो दे ए सर जी, पी दे दिया, पी का मान 15 दे देते हैं। बी का मान मैं कैसे निकालूं सर? ए सर जी, बी का नहीं, एक्स का मान, तो एच वाला फार्मूला लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना भैया ना, इतना समय का बचत करने के लिए हम है ना, क्योंकि हमने एक बार ना बार बार बोला है कि इस चैनल पे नो डाउट सीधे कराया जाता है, टिक डाउट। अब देख लेना कि सबसे छोटा वाला सम संख्या है कि विषम संख्या है, तब बोलो कि ये सर जी जो 8 है, सबसे बड़ा वाला h होता है, जो x समान आएगा सबसे बड़ा आएगा, सबसे छोटा ये दोनों में 8 है, 8 सम संख्या है। सम संख्या है तो बस काम हो गया, बस इसमें तो 2 बढ़ा दो, 15 2 17 हो जाए, 15 2 17 हो जाए, नो डाउट होगा कि मेरे घर से समझने चाहिए। अब कहोगे ये सर जी कैसे बता रहे, इसलिए हमने ट्रिक बताया था कि x स्क्वायर प्लस 4 बट्टा 4 और x स्क्वायर माइनस 4 बट्टा 4, यही तो मैंने बताया, इसी की तो मैंने दिया है। देख लो, अगर x का मानता है 8 है तो 8 64 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा? 60 आएगा, 60 में 4 से भाग करो, ए सर जी हमने तो 30 लिख दिया है, 60 आएगा, 88 अगर 8 मानते हैं सबसे छोटा वाला तो 88 64, और 64 में अगर 4 जोड़े तो 68 आएगा, एक बार जोड़ो तो एक बार घटाएगा, अभी हमने 2 बार लिखा है, तो अगर घटा रहे हो तो 60 आएगा, 60 में जब 4 से भाग करोगे जब 15 के 15 15 दूना 30 15 का 45 15 चौका 60, कितना बार मिलता है? ये तो हमारा मालूम चल गया, ठीक है। दूसरा का मालूम कैसे करें? रेंज दिया 88 64 में जब 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 68 बट्टा 4 से भाग कर देना, 4 एक 4 4 5 6 2 बचा 28 हो गया, 4 के पढ़ाई कितना बार 28 आता है? तो 4 सत्ते 28, कितना आया? कितना आया? नो डाउट। अब देख एक 8 आ गया, एक 15 हो गया, एक 17 हो गया, तो सबसे बड़ा वाला एक छोटा है, इसका मीन्स इस साइड इतना भी दिमाग मत लगाना, सिर्फ देख लेना कि सबसे छोटा सम संख्या है, एक जो दे दिया रहेगा विषम संख्या उसमें 2 जोड़ना, कोई दिक्कत? हाँ, अब विषम संख्या वाला का भी ट्रिक हमने बना दिया है, आए सवाल वैसा बताएंगे, नहीं तो आप पार्ट 1 जाके दिए, ठीक है ना। उसमें सम संख्या से स्टार्ट होने वाला ट्रिपलेट, विषम संख्या से स्टार्ट होने वाला ट्रिपलेट, इस फार्मूला का यूज अभी जो हम कर रहे थे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये करना नहीं है भैया, ऑलरेडी हमने समझाया है कैसे ट्रिपलेट याद करें, कैसे इस फार्मूला का यूज एकदम रिजल्ट होता है, अब जाने जरूरी है, ठीक है। तो भी तो मैथ से बनी बादशाह, नो डाउट देख रही है। हमारा राइट आंसर होगा 15/17, चलिए ऑप्शन दे। हां दे रही है, ऐसे ही हमने बता सकता था कि 8/15 दे रहा है, साइन के मान p/h होता है, p का मान 15 हो गया, x का मान मालूम नहीं है, 2 जोड़ देना है, 15/17, नो डाउट इनर पे आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन दे लेते हैं, हमारा 52 नंबर का राइट आंसर 15/17, 52 नंबर, हां 52 नंबर का राइट आंसर 15/17। ए सर जी ये आंसर नहीं दे रहा है, यहाँ पे 17/15 दे रहा है, तो भैया इसका आंसर गलत दे दिया होगा, ये गलत छाप दिया होगा, तुम निकाल के देखो। अब तो हम सर जितना आप 17 लिख दिया है ना, 17 नहीं आएगा, टेंशन मत।
चलिए एच वाला फॉर्मूला पे जान लेते हैं। आप कहोगे कि ये सर जी कहीं आप गलती कर दिए मुझे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी का मान ऑलरेडी हमारा 15 दे दिया, 15 का स्क्वायर, बी का मान 8 8 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू 15 15 का 225 प्लस 34 64। तो ये स्क्वायर हटेगा भैया तो रूट में चला जाएगा ना, 5 4 9 और 6 2 8 2 3। अब कहोगे ए सर जी इसका वर्गमूल कितना होता है, तो ना मालूम है क्या होता है, 17 होता है। हमने 17 ही तो निकाला है, हमने 17 ही तो निकाला है। साइन का होता है p बटे 15/17, नो डाउट कि मेरे कैसे क्योंकि इस चैनल पे वही कराया जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 15/17। चलिए तो हमारा राइट आंसर 15/17 नहीं दे रहा है सर जी, 15/17 दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, मगर इसमें तो है ऑप्शन नंबर बी। अगर मुझे विश्वास नहीं है मुझ पे तो आप अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं, भैया जो भी हो नो डाउट सीधे करना होगा। ठीक है, हाँ यहाँ का 100% सही बताया जाता है, ऐसा डाउट में मत रहना, क्योंकि आपको भविष्य में मैथ खिलवाड़ पढ़ाता हूँ तब तो बोल रहा है। मैथ से माथा दर्द ना करे जब पढ़ लेना भैया, हाल नहीं करे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या सी, जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया रहा है 15/17। नो डाउट ये मेरे पर सीधे करना होगा, करोगे तब जब पढ़ोगे। हाँ अगर यहाँ पे दूसरा कुछ दिया रहता ना, एक जगह पे अगर बी से पूछा रहता तब उल्टा पुल्टा होता है, मतलब ए है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, राइट आंसर। तो दिक्कत नहीं। चलिए नहीं 53 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भैया नो डाउट कैसे हो जाती है, कह रहा है तो यदि √3 sec थीटा इक्वल टू 2, √3 sec थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा ये मेरे प्यारे नो डाउट प्लस थीटा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि sec थीटा इक्वल टू 2/√3, sec थीटा इक्वल टू 2/√3। अब तुम्हें याद होगा कि sec थीटा याद इधर भी है और इधर भी क्या दिया है 2/√3, तो तुम देख लो कि sec थीटा में 2/√3 किसका मान होता है, तो बोलोगे सर 30 का। तो जब sec थीटा इक्वल टू 2/3 sec में किसका मान होता है, sec 30 का होता है। s sec 30। तो तुझे मालूम है ना भैया, तुझे मालूम है कि अगर थीटा को बराबर में करोगे तो sec 30/sec आ जाएगा, sec से sec कैंसिल आ जाएगा, थीटा इक्वल टू नो डाउट करेक्ट। थीटा का मान पूछा नहीं तो यहीं पे तुम देख लो कि थीटा अगर यहाँ पे 30 रखोगे तो 2/3 यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा का मान 30, नो डाउट थीटा सिलेक्शन में लेते हैं। तो हमारा 53 नंबर का राइट आंसर थीटा इक्वल टू 30, ऑप्शन नंबर बी। मैथ का बनना होगा बच्चा, नो डाउट सीधे करना होगा। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, भैया क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है sec थीटा स्क्वायर sec a स्क्वायर ना जी, sec a स्क्वायर बटा 1 प्लस cot थीटा cot a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, नो डाउट ये मेरे पास। इसको ऐसे ही लिखो sec a स्क्वायर बटा 1 प्लस cot a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो हमने बताया था भैया कि cosec a स्क्वायर होता है, cosec। अभी हमने जस्ट कुछ देर पहले बताया था cosec a स्क्वायर होता है। अब तुझे मालूम है कि sec का संबंध cos से होता है, तो ताली सकते हैं वहां यहाँ पे 1/cos a स्क्वायर बटा cosec का संबंध sin से होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/sin। अभी जस्ट ऐसा ही प्रश्न मैंने बताया था, यहाँ पे 1/4 कर दो, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा sin a स्क्वायर बटा cos a। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ये सब आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देख लेना भैया sin a स्क्वायर बटा cos a स्क्वायर इक्वल क्या होता है, सर tan a स्क्वायर होता है। हम डाल लेंगे नो डाउट ये मेरे प्यारे से नहीं करना होता है, क्योंकि इस चैनल पे वही कराया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर कितना नंबर था, 54 नंबर था, tan a स्क्वायर। राइट आंसर 54 नंबर था, tan a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। हां डाल दे आंसर आएगा तब जब बनाना सीखोगे तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, देख लेते हैं। कह रहा है ना कि 9 sec a स्क्वायर माइनस और क्या 9 tan a स्क्वायर, 9 tan a
स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है? ये लो भैया, दोनों में 9 लेना है, 9 कॉमन ले लो। जब 9 कॉमन लोगे सेक a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर, तुझे मालूम है कि फार्मूला होता है कि सेक a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है भैया फार्मूला? कि सेक a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसे जहां पे 1 लिख दो, 9 एकम 9 नोट यहीं पे तुम दिमाग में हल कर सकते हो कि जब 9 कॉमन लेंगे सेक a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। जब 9 में 1 से गुणा करेंगे क्या करना है? चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। तो 55 नंबर का राइट आंसर। हां, जब दे देला सवाल 55 याद आएला बचपन भैया का आंसर ते लगाओ 9 ऑप्शन नंबर बी। हां, मैथ तो बनना होगा बादशाह, नो डाउट। ये मेरे का सीधी करना होगा। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, नो डाउट कैसे करेंगे ठीक है समझने की जरूरत है। 1 प्लस 10 थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस 10 थीटा प्लस sec थीटा, और अब इसके बाद दे रहा है 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा माइनस cos cos थीटा बराबर है। ये ना ये ना पूछ रहा है बराबर है, किसके बराबर है? नो डाउट केवल प्यारा सीधे करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि जब भी ऐसा प्रश्न करें तो बस एक ही बात को याद रखना है, एरिया किससे क्या भी हो धमाका साइन और कॉस का होगा। मतलब कि कोई भी हो, मतलब किसमें बदलेंगे उसे साइन और कॉस में। भैया 1 है तो 1 है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन बटा कॉस होता है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बटा ये सर जी cos थीटा होता है। अब प्लस sec थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो बोलोगे ये सर जी 1 बटा cos थीटा होता है। ठीक है ना? अभी 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो cos थीटा बटा sin क्या होता है? tan का उल्टा cos का होता है। यहाँ पे cos थीटा बटा sin थीटा होता है मेरे प्यारे। और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 बटा sin थीटा। ऑलरेडी आपको याद होगा क्यों होता है। अगर यह जानना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। हाँ, क्यों यही होगा, कैसे जांच करेंगे कि हमने सही याद किया है, सब कुछ हमने विस्तार से बताया, सिर्फ जाके आपको देख लीजिएगा। नो डाउट सही करने ले जाके तब जब जाके देखिएगा तब। ती अब बट्टा के जोड़ दिखाई दे रहा है ना, बट्टा के जोड़ बनाते हैं हमारा आ जाएगा cos थीटा। एक बार में cos थीटा तो एक बार देखिए एक काम में एक बार में cos थीटा, एक बार cos थीटा प्लस है तो प्लस cos थीटा एक काम cos थीटा कितना होगा? sin थीटा। और cos थीटा एक काम cos थीटा एक बार cos एक काम cos एक बार वही आएगा एक काम एक प्लस तो दिक्कत cos से cos कैंसिल नहीं तो 1 तो 1 ऐसे ही उतार दो। sin cos से cos कैंसिल sin से ऐसे ही उतार दो। सो दिक्कत है ये नहीं रहेगा cos से अब यहाँ पे दोनों का लंबन डालेंगे क्या आएगा? sin थीटा एक बार में sin थीटा कितना होगा? यहाँ पे sin थीटा sin sin कैंसिल cos थीटा माइनस तो माइनस sin sin कैंसिल होगा। यहाँ तक बुझाया ऑलरेडी समझ में आया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसके बाद सर आगे बढ़ने वाला नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करें? तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा, इसको ऐसे से कर सकते हैं तो बोलो हाँ सर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 बात इतनी है। अब बटा cos थीटा एकदम प्यार से समझाएंगे, टेंशन मत लेना। यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बटा sin। थोड़ा सा दिमाग लगा इतना को a मान लिए, इतना को a मान लिए, क्या मान लिए? मन में a मन में a आई को b तो अब यहाँ पे देख ले भैया a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है तो बोलो हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो चलिए उसी फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं हम। तो क्या होगा? a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 1 माइनस b स्क्वायर बटा ये दोनों में गुणा कर जाएगा cos थीटा इनटू समझ में आया? थोड़ा लॉन्ग टाइम का प्रश्न दे दिया है, टेंशन मत लेना। अब देखो भैया
इसको ऊपर से मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो नोट करना है तो नोट कर सकते हो। चलिए ऊपर से मिटा के ऊपर अब देख लो भैया, यहाँ पे अब a और यहाँ पे भी a प्लस b का होल स्क्वायर आ गया। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, तो लिख दीजिए sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 sin a cos a सभी sin थीटा cos थीटा, यही ना 2ab यही ना होता है। अब माइनस तो माइनस 1 को 2 बार करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, बट cos into sin, cos into sin। अब लग गया कि sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल क्या होता है, तो बोलो ये सच्ची बात होता है। यहाँ पे 1 लिख दे, 1 प्लस 2 sin थीटा into cos थीटा माइनस 1 बटा cos थीटा into sin थीटा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना भैया कि 2 cos थीटा into sin थीटा बटा ये सब पहले sin, चलिए पहले ही sin थीटा into cos थीटा बटा cos थीटा into sin थीटा। अब बोलो देख ये सब कट जाएगा, कैसे बता देते हैं। अब तो ये सब पहले sin है बाद में cos, ध्यान दे रहे भैया 3 गुणे 6 6 3 18 होता है और 6 गुणे 3 6 3 18 होता है, तो ये फर्क पड़ रहा है गुणे में ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, इसको क्या करेंगे सिर्फ काम से नो डाउट। चलिए ऑप्शन तो हमारा 56 नंबर का राइट आंसर 56 नंबर का राइट आंसर ए भैया 2 ऑप्शन नंबर सी सट लेंथ लाइज द कब मदर टाइम लग गया, वैसा ही प्रश्न याद रखें नो डाउट। चलिए 57 नंबर तो ले 57 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको जिस दिन दिखाई दे रहा है भैया नो डाउट कैसे करेक्ट समझने की जरूरत है। कह रहा है 2 10 30 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ये सर नीचे वाला पे स्क्वायर ऊपर वाला पे मन टेंशन मत लेना, कोई नहीं है भैया 2 है तो 2 और 10 की समान क्या होता है, तो बोलो ये सर 1 बटा √3 होता है, 1 बटा √3 होता है, बटा है तो बटा 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, फिर 10 की समान क्या होता है, बोलो ये सर 1 बटा √3 होता है स्क्वायर। यहाँ तक बुझा रहा होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लीजिए, गुणा करेंगे क्या आएगा 2 बटा √3, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, इसको 2 बार करोगे तो 1 √3 में √3 गुणा करोगे तो आएगा 3, कैसे मैं बता देता हूँ √3 2 √3 तो √9 है, 9 नंबर रूट हो गया क्या वही ना बात हुआ, तो याद कर लेना √3 में √3 से गुणा होगा तो 3 √5 में √5 से गुणा होगा तो 5 √7 में √7 से गुणा होगा तो 7, वैसे यहाँ पे क्या होगा। अब ऊपर वाला तो पहले छोड़ देते हैं, नीचे वाला तो बटा दे जोड़ बना देते हैं, यहाँ पे बाई में 1 ला देंगे, यहाँ पे देख लो भैया 2 बटा √3 बटा लघु तो नहीं दिला रहा 3 8 के 3 प्लस 1 2 बटा √3 बटा 4 बटा 3 1/4 करेंगे भैया बता आएगा 2 बटा 3 √3 2 है 3 ऊपर चला जाएगा 3 बटा 4, यहाँ तक बुझाया समझ में आ रहा है। 2 दूना 4 टाइम 3 बटा 2 अंडर। अब कहो दे ए सर अभी तो ऐसा तो आंसर दिया नहीं है, तो फिर आंसर कैसा दिया है, चलिए जब रूट पर आता तो परिमितरण करते हैं, परिमितरण कर देता है 2 अंडर रूट 3 बटा 2 अंडर रूट 3, तो जब गुणा कर लेंगे रे भैया यहाँ पे तो 3 दूना 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा, आ यहाँ पे देख लेना भैया 2 दूना 4 अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से करोगे तो सिर्फ 3 से आएगा 3 आएगा, तो 2 दूना 4 4 के 12 6 गुना 12 आएगा अंडर रूट 3 बटा 2। चलिए ऑप्शन ले लेते हैं क्या रूट 3/2 दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो हमारा 57 नंबर, हाँ 57 नंबर प्रश्न था अंडर रूट 3 ए सर जी नहीं दे रहा है, इसमें तो दे रहा है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 ए बतलो मालूम ना हा sin 60 का मान न होला हो भैया, sin 60 का मान होला अंडर रूट 3/2 बात है
या तो ऑप्शन में यह देगा, नहीं तो ऑप्शन में यह देगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऐसा ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे तैयार होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है भैया, नो डाउट कैसे करें। ठीक है, चलिए तारा 10 30 into sin 30 into cot 60 into cosec 30 बराबर होगा नो डाउट देखिए मेरे ख्याल से 10 30 का मान अभी बताए थे हम √1/√3 क्या बताए थे 1/√3 हाँ कुछ देर पहले इंटू है तो इंटू sin 30 का मान 1/√2 अब देखना भैया cot 60 का मान क्या होगा तो sin 30 का मान ना सॉरी tan 30 का मान cot 60 के मान के बराबर होता है आपको याद रखना तो इसका मान 1/√3 तो इसका भी मान cosec 30 का मान होता है 2 cosec 30 का मान क्या होता है 2 के यहां ना बुझाया समझ में आया तो बोलो यहां से बुझा रहा है यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्या तो बोलो हां एकदम आराम से हो जाएगा भारी नहीं है सर जी एक √3 में √3 से मत करो 1/√3 नो ना आगे करो सिर्फ दिखने के लिए इतना भारी दिख रहा है सर मदद तो एकदम इजी है चलिए ले लेते हैं 1/√3 दे रहा है ऐसे 1/3 दे रहा है रूट में रहता तो कोई मान दिया होता मदर ऐसा तो कोई मान आता नहीं है तो 1/3 भी दिया होता एकदम आसान है चलिए आंसर तो हमारा 58 नंबर था राइट आंसर हां 1/3 ऑप्शन नंबर डी जहां दे आंसर आएगा तब जब बनाना सीखोगे तब चलिए नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है भैया नो डाउट कैसे हो जाती है समझने की जरूरत है तारा sin स्क्वायर 38 डिग्री sin स्क्वायर 38 ए सर जी 38 नहीं है 48 है चलिए 48 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 42 डिग्री cos स्क्वायर 42 डिग्री यही ना है क्या मान है नो डाउट समझ लेना भैया एक बात याद रखना कि sin किसमें बदलता है cos में या sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है ठीक है ना या sin किसमें बदलता है cos में तुम्हें तो मालूम है तो अब देखना दोनों को जोड़ने के 90 आ रहा है तो बोलो कि 90 इसका मतलब घटे घटा है जीरो बराबर में बराबर घटाएंगे जीरो अब बोलो टेस्ट टेंशन मत ले तुझे याद हो रहा कि तो से a = sin 90 माइनस a होता है तो से a = sin 90 माइनस a होता है अगर तुम इसके बदलोगे बता लो तो से स्क्वायर के स्क्वायर लेते हैं एक यहां बिठा दोगे 42 = साइन जब यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर और 90 माइनस 42 कितना आएगा cos 42 cos स्क्वायर 42 इक्वल साइन स्क्वायर 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे क्या बचा 8 में 4 कितना आएगा 48 अब भैया देख ले यहाँ पे पहले से क्या है साइन स्क्वायर 48 माइनस 48 डिग्री में और माइनस cos स्क्वायर 42 के बराबर में क्या आएगा sin स्क्वायर बराबर में बराबर घटा दो क्या है बराबर में से बराबर क्या है हमने तो पहले ही से बताया था ठीक है ना इस तरह से ऐसे ही दिखाई दे रहा दोनों को जोड़ लेना आई इतना बात याद रखना कि cos sin बदलता है बस नो डाउट सीधे करना होगा तो हमारा 59 नंबर का राइट आंसर हां 0 ऑप्शन नंबर ए ऐसा प्रश्न एकदम आएगा नो डाउट सीधे तब जाना होगा ठीक है तब करोगे और जब पढ़ोगे तब करोगे चलिए 60 नंबर प्रश्न को लेते हैं 60 तो करेंगे फास्ट 60 का दे रहा है सर जी 60 दे रहा है एकदम ऐसे ही आंसर वहां दिखाई दे रहा है अरे मेरे प्यारे 1 में ही सर जी 8 दे लीजिए तारा 60 में 8 से स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा मानता होगा अभी तो हमने बताया कि जब ऐसा प्रश्न है कॉमन ले लेते हैं 8 दोनों में है 8 कॉमन लेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
हाँ, तुझे मालूम है कि सेट स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, याद है ना? याद है। तो क्या होगा 8 है तो 8 ये दोनों के बराबर में जब 1 होता है फॉर्मूला 1 दे देंगे 8 होता है 8 नो डाउट देता है। क्यों होता है इस सप्ताह हमने वीडियो बना दिया है, फिर जाकर आप वहां पे जाके हाँ चलिए नो डाउट ये सर 60 का नो डाउट सीधे करना पड़ेगा ठीक है। हाँ 60 का राइट आंसर 8 नो डाउट सीधे करना पड़ेगा। चलिए 60 का राइट आंसर 8 ऑप्शन नंबर सी। हाँ 60 के आंसर आएगा तब जब बनाना सीख लेगा। तो आज के वीडियो में नहीं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नजर परेशानी कुछ भी हो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। हाँ अगर किसी सब्जेक्ट में आपको विशेष रूप से कमजोर नहीं समझ में आ रहा है अगर सब्जेक्ट तो इसकी ऑलरेडी नंबर दिखाई दे रहा होता है उस पर कॉल करके बोल सकते हो 4 से 5 के बीच में शाम में सर जी मुझे इस चैप्टर में प्रॉब्लम है मेरा प्रॉब्लम पूछ लीजिए। तो हर एक चीज़ का PDF मिलेगा नोट्स मिलेगा कब मिलेगा जब बोलोगे तब मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।